दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पबसब ट्यूटोरियल में। तो चलिए हम शुरू करते हैं पबसब। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पबसब क्या है, व्हाट इज पबसब। तो पबसब इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ पब्लिश सब्सक्राइब। तो पबसब का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, पब फॉर पब्लिश, सब फॉर सब्सक्राइब। दूसरा क्या है, ये एक मैसेजिंग पैटर्न है जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में यूज होता है। अब आपने सुना होगा या आज यूज भी कर रहे होंगे माइक्रो सर्विस। ये ना बिल्कुल लूजली कपल होता है। अब जब लूजली कपल है तो हो सकता है कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने की भी ज़रूरत पड़े। जैसे मोनोलिथिक था, वो टाइटली कपल था, सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन माइक्रो सर्विस सारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं और लूजली कपल हैं। अब एक दूसरे के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, अब उनको एक इवेंट के थ्रू मैसेज भी देना होगा। तो इस सिचुएशन के लिए पबसब बहुत सूटेबल है। हम आगे देखेंगे कैसे। अच्छा, उसके बाद जो पबसब है वो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के लिए डिजाइन हुआ है। अब एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन कहने का मीनिंग क्या है कि मैं किसी को, पहले क्या था रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में, मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, मैं वेट करूँगा जब तक मेरा रिस्पॉन्स नहीं है वो आया तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। तो मेरा क्या होता था, एग्जीक्यूशन ऑफ कोड ब्लॉक हो गया। बट इस सिचुएशन में कुछ भी ब्लॉक नहीं हो रहा है। मैंने आपको नोटिफिकेशन मैसेज भेज दिया, आपने जब आपको लगा आपने पढ़ा, मैं उसके लिए इंतज़ार नहीं करूँगा। अब चलिए एसिंक्रोनस का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने क्या कहा था कि ये इंडिपेंडेंट होता है। जैसे अब एग्जाम्पल देखते हैं ईमेल। आप किसी को ईमेल भेज देते हैं, अब आपको नहीं पता होता है कि वो कब मेल को पढ़ेगा। वो आपका उसके बाद ईमेल भेजने के बाद आपको इंतज़ार नहीं करना है कि भैया वो रिप्लाई करेंगे, कब करेंगे। मैंने अपना ईमेल भेज चुका हूँ, ईमेल भेजना मेरा एक इंडिपेंडेंट टास्क है। जब वो पढ़ेंगे, जब वो रिस्पॉन्स करेंगे तो उस काम को हम सोचेंगे और करेंगे, तब तक मैं अपना दूसरा काम में लग गया। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, किसी उस दूसरे से इसको रिलेट नहीं करना। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एसएमएस। मैं आज ऑफिस से लेट आऊँगा, मैं अपने घर पे मैंने एक एसएमएस भेज दिया। अब मुझे नहीं पता है कि उन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। हाँ, ये भी है कि मेरे घर वाले चिंता ना करें क्योंकि मैंने उनको एक नोटिफिकेशन दे दिया है। जब वो अपना मोबाइल में देखेंगे कि हाँ आज मैं लेट आऊँगा, तो मैंने कम्युनिकेशन तो कर दिया, लेकिन मैं उसके लिए ब्लॉक नहीं हो रहा हूँ। वैसे ही आपका व्हाट्सअप मैसेज है, ट्वीट भी है, फेसबुक पोस्ट है। अब चलिए सिंक्रोनस एग्जाम्पल में क्या है, फ़ोन कॉल। अब मैं फिर ऑफिस वाले एग्जाम्पल को लेता हूँ। मैं फ़ोन लगा रहा हूँ, फ़ोन उठाने के बाद मैं हेलो बोल रहा हूँ और जब तक हेलो का रिस्पॉन्स नहीं आता है तब तक मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरा कम्युनिकेशन ख़त्म हुआ। जब तक मैं बोलता हूँ ठीक है आज मैं ऑफिस से लेट आऊँगा, उधर से आ जाता है जब ठीक है ओके, तब मैं समझ गया कि नहीं भाई मेरा मैसेज चला गया। बट अगर उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता है तो तब तक मैं उस रिस्पॉन्स पे डिपेंडेंट हूँ। तो एसिंक्रोनस में कॉल क्या होता है कि एग्जीक्यूशन ब्लॉक नहीं होता है। बट सिंक्रोनस में क्या होगा कि जब तक टास्क 1 ने टास्क 2 को कॉल किया, टास्क 2 जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक टास्क 1 खत्म नहीं होगा। अब हम जानते हैं कि पबसब के मेन कंपोनेंट कौन से हैं। देखिए, तो पबसब के मेन कंपोनेंट है पब्लिशर, सब्सक्राइबर, टॉपिक और मैसेज ब्रोकर। अब पब्लिशर कौन होता है, पब्लिशर क्या है, जो पब्लिशर जो मैसेज भेजता है वो डायरेक्ट सब्सक्राइबर तक नहीं जाता है। वो क्या करता है, वो किसी टॉपिक पे अपने मैसेज को पब्लिश करता है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर आप कुछ राइटर हो तो आपका टॉपिक हो सकता है कि पॉलिटिक्स, हो सकता है कि आप गेम, आप
उसी अपने टॉपिक पे लिख रहे हो, लेकिन वो आपके लिखते ही ये कौन पढ़ेगा ये आपको नहीं पता होता है। जो यूजर जिस कैटेगरी में, जिस टॉपिक में इंटरेस्टेड होगा, जिसने जिसको सब्सक्राइब किया होगा, वही मैसेज को पढ़ेगा। सब्सक्राइबर भी क्या है, अब सब्सक्राइबर सेम, वो डायरेक्ट पब्लिशर से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, उसने जिस टॉपिक को सब्सक्राइब किया है उस टॉपिक के मैसेज को वो रीड कर सकता है। वो मैसेज उसी सब्सक्राइबर को डिलीवर होगा जिसने उसको सब्सक्राइब किया है। अब टॉपिक क्या है, तो ये क्या है, चैनल है, कैटेगरी है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया न्यूज वाला कि एक गेम एक चैनल हो गया, पॉलिटिक्स एक हो गया, क्रिकेट एक चैनल हो गया, या कैटेगरी हो गया। ये चैनल और कैटेगरी हो गया। अब पब्लिशर क्या होगा कि वो, जब हम आर्टिकल का एग्जांपल लेते हैं, जब मैं लिखता हूं तो मैं कोई ना कोई कैटेगरी चूज करता हूं या चैनल चूज करता हूं कि भैया मैं इस कैटेगरी में लिख रहा हूं। जैसे गेम में लिखूंगा तो मैंने गेम में अपने आर्टिकल को पोस्ट किया, तो आपका मैसेज कहाँ गया, किस टॉपिक में गया, गेम के टॉपिक में गया। वैसे ही आपने क्रिकेट के ऊपर कुछ लिखा तो आपने क्रिकेट वाले टॉपिक पे डाला। चलिए, पब्लिशर सब्सक्राइबर टॉपिक तो हो गया, ये हम भी समझ गए। आर्किटेक्चर बहुत सिंपल है, पब्लिशर पब्लिश करेगा एक टॉपिक में, सब्सक्राइबर उसको सब्सक्राइब कर चुका है तो उसको मैसेज आ जाएगा। लेकिन इस सारे कामों को एग्जीक्यूट कौन करेगा, एक बंदा तो चाहिए ना। ये होगा आपका मैसेज ब्रोकर। तो जो ये रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेज राउटिंग ऑफ मैसेज बिटवीन पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और मैनेज करता है जो मैसेज राउट होता है पब्लिशर टू सब्सक्राइबर, पब्लिशर बीच में टॉपिक के बाद सब्सक्राइबर। ये इंश्योर करता है कि ये मैसेज पब्लिश होने के बाद सब्सक्राइबर तक डिलीवर हो गया। जो पबसम के मेन कंपोनेंट हैं, टॉपिक, पब्लिशर, सब्सक्राइबर और मैसेज ब्रोकर। तो अभी क्या है, इस डायग्राम में 3 पब्लिशर हैं, पब्लिशर 1, पब्लिशर 2, पब्लिशर 3, और टॉपिक है टॉपिक 1, टॉपिक 2, और सब्सक्राइबर 5 है। अब क्या है, जो पब्लिशर 1 है वो केवल टॉपिक 1 में पब्लिश कर रहा है। पब्लिशर 2 जो है वो टॉपिक 1 और टॉपिक 2 दोनों में पब्लिश कर रहा है, और जो पब्लिशर है वो टॉपिक 2 में केवल पब्लिश कर रहा है। अब वैसे ही हम देखेंगे कि सब्सक्राइबर 1 टॉपिक 1 को सब्सक्राइब कर रखा है, वैसे ही सब्सक्राइबर 2 टॉपिक 1 को, सब्सक्राइबर 3 टॉपिक 1 को, लेकिन जो सब्सक्राइबर 4 है उसने टॉपिक 2 और टॉपिक 1 दोनों को सब्सक्राइब कर रखा। और मैसेज ब्रोकर का मैं ऑलरेडी बता चुका कि इसका काम है कि पब्लिश होने के बाद सब्सक्राइबर तक पहुंचाए, ये इसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम कुछ जान लेते हैं पॉपुलर पॉप्सअप ब्रोकर के बारे में। आपने RabbitMQ का नाम सुना होगा, अपाची काफका सुना ही सुना होगा, रेडिस के पास भी पॉप्सअप है। अब जो क्लाउड है उनके भी पास पॉप्सअप है, जैसे गूगल के पास गूगल क्लाउड पॉप्सअप है, AWS के पास अमेजन सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस SNS है, और एज्योर के पास एज्योर सर्विस बस है। तो ये जो ब्रोकर हैं ये सारे कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे किया जाए, ये इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पूरे पबसब आर्किटेक्चर को फुलफिल करे। अब RabbitMQ काफका आप रेडिस डालते हो तो ये इस पूरे सिस्टम को भी मैनेज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अगर कुछ फेलियर होता है तो आपको ही देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये किसी सिस्टम पे इंस्टॉल होगा, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी। लेकिन अगर क्लाउड के आप सर्विस को यूज करते हो तो केवल आपको यूज करना है, ये कैसे हो रहा है इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप खुद से सर्विस क्रिएट कर रहे हो RabbitMQ, काफका और रेडिस से, तो आपको हाउ के साथ साथ वाई तो हमें पता चल गया कि क्यों कर रहे हैं, हाउ
भी जानना पड़ेगा कि कैसे इनको कॉन्फ़िगर किया जाए। लेकिन क्लाउड वाले में हमें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद मैनेज कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम गूगल क्लाउड पबसब को एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे इसमें पबसब, कैसे पब्लिशर, कैसे सब्सक्राइबर क्रिएट किया जाता है, किसी टॉपिक में मैसेज कैसे भेजा जाता है, हम देखेंगे। अब चलिए एक ई कॉमर्स के एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। मैंने कहा था कि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर जो ए लूजली कपल होता है। अब जैसे हमारे पास क्या क्या सर्विस हो सकता है, शॉपिंग कार्ट सर्विस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम सर्विस, पेमेंट गेटवे सर्विस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सर्विस, ऑर्डर प्रोसेसिंग सर्विस, ईमेल मार्केटिंग सर्विस, वेबसाइट फ्रंट एंड और प्रोडक्ट लिस्टिंग सर्विस। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझिए। टॉपिक क्या है? ऑर्डर क्रिएटेड एक टॉपिक है, इन्वेंट्री अपडेटेड एक टॉपिक है, पेमेंट कंफर्म एक टॉपिक है और प्रोडक्ट अपडेट एक टॉपिक है। अब जो शॉपिंग कार्ट सर्विस है, जब आप ई कॉमर्स के किसी वेबसाइट पे जाते हो, आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो, ऐड टू कार्ट करके जब ऑर्डर क्रिएट करते हो, तो वो जो शॉपिंग, जो पूरे कार्ट को ऐड करना, जो पूरी जर्नी करा रहा है, उस सर्विस को क्या बोलेंगे? शॉपिंग कार्ट सर्विस। जब शॉपिंग कार्ट जब आपने ऑर्डर क्रिएट कर लिया तो वो किस टॉपिक में उसको पुश करेगा? ऑर्डर क्रिएटेड। देखिए है क्या कि वो पूरा का पूरा डेटाबेस में सेव हो गया, क्योंकि एक शॉपिंग कार्ट इंडिविजुअल एक अपना सर्विस है, उसने पूरे ऑर्डर जर्नी को अपने डेटाबेस में सेव कर दिया। लेकिन यहाँ लाइफ ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी उसके बाद और भी आगे काम करना है। तो वो क्या करेगा कि एक टॉपिक में पोस्ट कर देगा कि भाई और लोग भी इससे जो रिलेशन रखते हों या इसके बाद जिनको काम करना हो, वो भी अपन ये पता चल जाए उनको कि भैया एक ऑर्डर क्रिएट हो गया है। तो वो कहाँ पोस्ट कर देगा? ऑर्डर क्रिएटेड में। अब आप देखोगे कि एक इसका सब्सक्राइबर है, कौन है? ऑर्डर प्रोसेसिंग सर्विस और ईमेल मार्केटिंग सर्विस। अब ऑर्डर प्रोसेसिंग, जब ऑर्डर आपका हो गया तो वो ऑर्डर डिलीवर भी होना चाहिए ना। वो कैसे डिलीवर होगा? जब उसको पैक किया जाए, डिलीवर किया जाए, तो वो डिलीवर होगा। तो ये चला गया आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग सर्विस का। अब उसके बाद उसको एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि भैया एक ऑर्डर क्रिएट हुआ है। अब उस ऑर्डर के बारे में प्रोसेसिंग के में उसमें लग जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऑर्डर क्रिएटेड शुरू हो जाए। सपोज दैट आपने सैटरडे को किया ऑर्डर रात को और संडे छुट्टी है, अब ये हो सकता है कि मंडे से प्रोसेस हो। तो उस समय कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर प्रोसेसिंग सर्विस कहे कि नहीं मैंने मैं ऑर्डर क्रिएट प्रोसेसिंग कर रहा हूँ। नहीं, शॉपिंग कार्ट सर्विस इंडिविजुअल है, उसने केवल ऑर्डर क्रिएटेड टॉपिक में पुश कर दिया। उसके बाद उसे कोई मतलब नहीं है कि कौन इस मैसेज को पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। वैसे ही ईमेल मार्केटिंग सर्विस, अब जैसे ही हमने ऑर्डर क्रिएट किया, अब उस बंदे के पास एक मेल जाना चाहिए, यस योर ऑर्डर हैज सक्सेसफुली क्रिएटेड, या जो भी ईमेल या मैसेज हो तो ये जाएगा। तो ईमेल मार्केटिंग सर्विस को भी ने भी उसको सब्सक्राइब कर रखा है। अब आते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम पब्लिशर भी है और सब्सक्राइबर भी है। देखिए ये किसको सब्सक्राइब किया है? ऑर्डर क्रिएटेड टॉपिक को। क्योंकि जैसे ही मेरा, मान लो सपोज मेरा 10 इन्वेंट्री था, जैसे ही मेरा ऑर्डर एक क्रिएट हुआ तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम को भी जानना चाहिए कि हाँ एक बिक गया तो मुझे अपने इन्वेंट्री को डिप करना है, कम करना है। तो उसने भी ऑर्डर क्रिएट सर्विस को सब्सक्राइब कर रखा है। ये सारे क्या है? इवेंट बेस्ड हैं कि एक इवेंट फायर होगा फिर दूसरा एग्जीक्यूट होगा। अब इसके साथ साथ अब क्या कर रहा है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम इसको इन्वेंट्री अपडेटेड सिस्टम को बता भी रहा है कि भैया इन्वेंट्री अपडेटेड, तो इस टॉपिक में पुश भी कर रहा है। तो सपोज दैट ये वाला एरो थोड़ा ऊपर चला गया है।
अब जैसे वेबसाइट पे एक प्रोडक्ट था, वो बिक गया, अभी नहीं दिख रहा है। जैसे ही इन्वेंट्री अपडेट होगा तो वेबसाइट फ्रंट एंड को भी दिखने लगना चाहिए। तो वो इन्वेंट्री अपडेटेड टॉपिक को उसने वेबसाइट फ्रंट एंड सब्सक्राइब कर रखा है। अब ऐसे ही आते हैं पेमेंट गेटवे। अब पेमेंट गेटवे में क्या है कि इसने किसको कंफर्म कर रखा है, पेमेंट कंफर्म्ड वाले टॉपिक को उसने मैसेज पोस्ट कर रहा है। अब पेमेंट कंफर्म को कौन सब्सक्राइब कर रखा है, ईमेल और मार्केटिंग। ठीक सेम वैसे ही जब पेमेंट मिल जाएगा तो ईमेल सर्विस एक नोटिफिकेशन भेजेगा कस्टमर को कि यस योर ऑर्डर हैव बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड एंड योर मनी है, वी हैव रिसीव योर मनी। ठीक है। अब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होगा, जब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में भी कुछ भी एक नया प्रोडक्ट डलेगा तो किस में डाला जाएगा, प्रोडक्ट अपडेटेड। ये प्रोडक्ट अपडेटेड को भी कौन यूज़ करेगा, वेबसाइट फ्रंट एंड, कि भाई इसको दिखाना है ना नया कोई प्रोडक्ट आया। तो मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे वर्क करता है। अब हम कुछ यूज केस देख लेते हैं कि जहाँ पब सब यूज होता है। तो कहाँ कहाँ यूज होता है, रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग में, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर में, नोटिफिकेशन एंड अलर्ट में, डीकपल्ड सिस्टम इंटीग्रेशन में, स्ट्रीमिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग में, क्रॉस प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन, आईओटी इंटरनेट एंड थिंग्स में। ठीक है। अगर आपको इन सारे पॉइंटों पे मैं थ्योरी में डिटेल में बताने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन डीकपल्ड सिस्टम इंटीग्रेशन को मैंने एक छोटा मोटा आपको आगे बताया कि कैसे लूजली कपल्ड इंटीग्रेशन में ये वर्क करेगा। अब दूसरे वीडियो से हम जीसीपी के पब सब का डेमो देना शुरू करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।